गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि आपका गैसों का विनिमय कैसे होता है, कि आप जैसे सांस लेते हैं तो वो आपके रुधिर में कैसे मिलता है और रुधिर के बाद वो आपकी कोशिकाओं तक किस तरीके से पहुंचता है। तो आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका है लंग, ठीक है, जहाँ से आप सांस ले रहे हो। यहाँ पर आपका अब ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, एल्वियोलाई, जो मैंने आपको कल बताया था, कूपिकाएँ, ठीक है। तो ये आपका आखिरी पार्ट है। ये मान लीजिए आपका कि ये आपका पूरा परिसंचरण तंत्र है, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बीच वाला, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपकी है सेल्स, उत्तक, जहाँ तक आपका पहुँचना है सामान, ठीक है। अब आपका इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने मान लीजिए सांस ली, तो सांस लेने में हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया कि जब हमने सांस ली हमारे पास प्योर ऑक्सीजन आई आपकी एल्वियोलाई में, मतलब कूपिकाओं में, ठीक है। कूपिकाएँ आपका ये वाला पार्ट होता है। कूपिकाएँ आपका मैंने दिखाया था ना आपको कल, ये लास्ट वाला पार्ट जो आपका होता है, ये हम बोलते हैं इसको कूपिकाएँ, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ कि कूपिकाओं में आपका क्या आ गई, यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन आ गई। इसके बाद आपका क्या होगा कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है, ये आपकी क्या हुआ कि ये आपकी, मैंने बताया था, ये आपकी ब्लड में मिलेगी। ब्लड में मिलने के बाद ये आपकी ब्लड में से सर्कुलेट होगी और आपकी कहाँ जाएगी, कोशिकाओं तक, ठीक है। कोशिकाओं में ये चली गई और यहाँ पे आपका पहले से ही क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, जो हमारा मिलता है हमें खाने से, ठीक है। तो हम ये इसकी रिएक्शन क्या है, C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसके साथ आपका ऑक्सीजन मिक्स हुआ और इसने आपका क्या बनाया, वाटर प्लस CO2, ठीक है। अब आपका जो ये वाटर और CO2 है, इसके साथ आपका क्या बनता है, एनर्जी बनती है। और वही एनर्जी आपका क्या है, रेस्पिरेशन का जो मेन प्रोडक्ट है, ये आपका ATP बना रेस्पिरेशन का मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आपकी एनर्जी बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें जो आपको मैंने बताया कि वाटर और क्या बनता है आपका, CO2, तो आपका एनर्जी तो आपकी कोशिकाओं द्वारा यूज़ कर ली जाएगी। अब आपका जो CO2 है, तो उसको हमारा को क्या करना होगा कि बॉडी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये हार्मफुल है। तो अब आपका CO2 क्या करता है कि ये आपका ब्लड में मिल जाता है, मतलब आपके रुधिर में मिक्स हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, ये आपका वापस जा के ये आपका कूपिकाओं में जाएगा और ये कूपिकाओं से आपका ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से आपका नेसल पैसेज से बाहर निकल जाएगा, मतलब नासारंध्र से बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आपकी ऑक्सीजन, जो शुद्ध ऑक्सीजन थी वो तो आपके ग्रहण हो गई, और जो आपका वेस्ट CO2 थी वो आपके ब्लड स्ट्रीम से ले जाकर बॉडी से बाहर निकाल दी गई, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होता है, जो आपका O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपके किस फॉर्म में आते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे RBC, जो आपके रुधिर में 3 आपको पता होगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। मेन ये आपकी 3 टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। इसमें जो RBC है, इसके अंदर आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये आपका हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना लेते हैं, ये HbO2, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब ये क्या होगा, ये यहाँ से पूरा बाइंड होके कहाँ जाएगा, सेल्स तक। इसके बाद जो आपका CO2 है वो क्या करता है, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये वाला जो मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब ये आपका जो CO2 है, ये आपका जो रुधिर है, इसमें घुलित अवस्था में जाता है, ठीक है। ये आपका RBC के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसके साथ ये नहीं मिक्स होगा, ये आपका जाएगा रुधिर में घुलित अवस्था में, और घुलित अवस्था में ही ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म था कि आपकी श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा।